अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रेड 8 के तमाम वर्जन के एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं। और आज की जो वीडियो है ना, हमारी आखिरी वीडियो है 8 क्लास की भी, और मेरी आपसे यहाँ यानी 8 क्लास में ना आखिरी वीडियो है। आज मैंने ना बड़ा दिल लगा के, बहुत दिल लगा के ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपकी सोच है। और आज के जो ये एमसीक्यूज़ है ना, सारे वर्जन में ये ग्रामर से रिलेटेड हैं। बेटा मैं आपको बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। 9 से लेके 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक 4 साल आपके ये ग्रामर में ग्रामर यूज़ होती है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि आपको ना स्कूल में ना कॉलेज में कोई सेपरेट ग्रामर नहीं पढ़ाएगा। हालांकि पेपरों में आएगी, लेकिन आपको ग्रामर कोई नहीं पढ़ाता 9, 10 में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ये मेरी बात लिख लेना, आपको याद आएगी। मतलब वो कहते हैं भाई पहले से आपको आती है, उनसे लेसन ही नहीं ख़त्म होते। मतलब मुझे पता है स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना 9, 10 में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो आप याद करोगे कि अच्छा हमने उस सर से ग्रामर पढ़ी थी और आज तक नहीं भूली। ये वीडियो सिर्फ 48 में से 48 नंबर लेने के लिए नहीं है। ये तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है ना, 48 नंबर को के तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता इंशाल्लाह, क्योंकि हम सारे वर्जन कर रहे हैं। और समझ के ऐसे मैं आपको रट्टा लगा दूंगा ना, आपको ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, ऐसे इससे बढ़ के इंशाल्लाह 9, 10 में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको ये जो ग्रामर है ये नहीं भूलेगी। ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह जी। ठीक है बेटा, अब ना किसी ने जल्दी में नहीं देखनी वीडियो। मैंने बहुत मेहनत इस पे की है। आपकी सोच है, आप आराम से बैठो, घर वालों को कह दो भाई मैं मुझे ना कोई डिस्टर्ब करे घंटे के लिए, मैं ये ग्रामर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो के एंड पे ना आप ना कहे ना कि सर मज़ा आ गया, तो मेरा नाम बदल दे, जो कि आपको नहीं पता। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब कनेक्ट। कनेक्ट की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है कनेक्टेड। अब हम फिलहाल आगे जाएंगे इसमें, लेकिन फिलहाल हम ये नहीं जा रहे कि एडजेक्टिव क्या है, वो आगे आएगा फिर बताएंगे। बस अभी हमने ये याद रखना है कि कनेक्ट की एडजेक्टिव फॉर्म है कनेक्टेड, कनेक्टेड। ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, इसको हम समझेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ये बार 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 आ रहा है, तो इसलिए हम इसे एक बार ही समझेंगे, फिर बाद में इसको यूज करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के वर्ब होते हैं। अच्छा बेटा, एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जैसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहता हूँ। आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया, वर्ब ऑब्जेक्ट हमें तो इसी का नहीं पता। भाई मैं बताता हूँ, देखें, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। अब खाना, ईट, एक ऐसा वर्ब है जिसको कुछ चाहिए आगे। क्या चाहिए? एप्पल। ये ट्रांजिटिव है। ठीक है। आई वॉक, मैं चलता हूं, इसको आगे नहीं कुछ चाहिए, तो ये इंट्रांजिटिव है। बात समझ आ रही है? इसी तरह मैं ही ओपन द डोर, ओपन, ओपन एक ऐसा वर्ब है जिस ही ओपन, आगे क्या ओपन किया, उसे आगे कुछ चाहिए, ट्रांजिटिव है। ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ओपन द बॉक्स, कुछ तो खोलो भाई, ये ट्रांजिटिव है। और इनट्रांजिटिव, आई गो, आई वेंट, में गया। अब वेंट को आगे कुछ नहीं चाहिए, मैं गया, भाई गया तो गया। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा हमें ये समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि जिस वर्ब के आगे कुछ चाहिए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसको आगे कुछ नहीं चाहिए उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखें, हमें इनट्रांजिटिव ढूंढना है इसमें। ईटिंग, ईट, क्या खा रहे हो भाई? आम। ओपन, क्या ओपन कर रहे हो? डोर। स्पीक, क्या बोल रहे हो भाई? पोलाइट। नहीं, ये मुझे लग रहा है, एक मिनट आगे ऊपर चलते हैं। ही मेड, क्या बनाया? नोट्स बनाए। अब देखें, ये जो है ना, ये हमारा, ये स्पीक, अब इसको कुछ नहीं चाहिए, ही शुड स्पीक, आगे कुछ ना भी लिखा हो ना, ये काम चल जाएगा। ठीक है। मतलब ना होने से मुराद ये नहीं है कि सर इसके आगे तो लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि अब देखें, दे आर ईटिंग, अब आधी बात है, क्या खा रहे हैं भाई? शी ओपन, क्या ओपन किया? वी शुड स्पीक, हमें बोलना चाहिए, जुमला मुकम्मल है। तो ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये थोड़ी सी बात की है, आगे जब इनके अलग अलग जुमले आएंगे आपको पक्के हो जाएगा।
आगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एपिटाइजिंग। अच्छा, एपिटाइजिंग का मतलब होता है, वैसे भी मुझे पता है टेस्टफुल होता है, लेकिन है ना आप कुछ आंखें खोल के भी पेपर में बैठना। द केक लुक्ड यमी एंड एपिटाइजिंग, भाई लफ्ज से ही पता चल रहा है कोई टेस्टफुल बात हो रही है, तो द केक लुक्ड यमी एंड टेस्टफुल एपिटाइजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल। नाम से ही पता चल रहा है भाई ऐसा नाउन जिसको काउंट ना किया जाए, गिनती ना की जा सके। मैंगो 4 5 6 गिनती हो गई, बुक्स 6 7 8 9 गिनती हो गई, डिशेज 10 डिश पड़ी है 11 गिनती होगी, मिल्क गिनती, वेट तो हो जाएगा गिनती नहीं होगी, तो काउंट तो गिनती होता है, तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन कौन सा हुआ? मिल्क। ठीक है जी, बात समझ आई है, ये मिल्क क्लियर है जी। जिसको गिना ना जा सके अनकाउंटेबल है, जिसको गिना जा सके काउंटेबल है। चूज अ सेंटेंस विद मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी। अच्छा, मॉडल वर्ब होते हैं शुड, कुड, मस्ट, मे, माइट, ठीक है, और उनमें मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी होता है मे और माइट, ठीक है। मॉडल वर्ब ऑफ यानी हम कहते हैं मे भी मैं चला जाऊं तो पॉसिबिलिटी है कि मैं चला जाऊं, तो ये मे जो है ये पॉसिबिलिटी है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा जहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का लफ्ज आए आईएनजी को ढूंढना शुरू कर दो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये मिल गया जी। जहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आए हमने आईएनजी को ढूंढना है, ठीक है। जहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आएगी हमने किसको ढूंढना है? आईएनजी को। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये भी मजे की चीज है, जब भी बात आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, आपने ढूंढना हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। तो देखें हैज तो पड़ा है लेकिन हैज बीन नहीं है, तो ये हैज बीन है, यानी या हैज बीन होगा तो या हैव बीन होगा। अब आप कहेंगे सर ये भी तो हैव बीन लिखा हुआ है, भाई इससे पहले विल भी लिखा हुआ है, हमें डायरेक्ट ढूंढना है हैज बीन या हैव बीन। अच्छा, आपके ना 10 के 10 वर्जन में हैज बीन ही है, तो याद रख लो कि हैज बीन, हैव बीन कहीं है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं दिए देख लूं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है नो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा बेटा, जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात आएगी, अच्छा जो भी परफेक्ट हो, फ्यूचर हो या जो भी हो, थर्ड फॉर्म यूज होनी है। जो भी परफेक्ट होगा थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। गो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, गो सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जो है पार्टिसिपल है, गोन तो वैसे भी विल हैव गोन फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है जी। गोन थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसके बाद है जी सिलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। ये बेटा एडवर्ब इन्होंने 10 के 10 वर्जन में इतना पूछा है ना, एडवर्ब का तो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज ना, एडवर्ब फ्रेज आंसर करता है कि उसने कोई काम कब किया, कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया, कितना किया। दोबारा बोलता हूँ, ये आपको लगेगा कि सर ये तो अब मैं तो भूल जाएगा, भाई ये इतना रिपीट होगा ना, मैं हर एक बार आपको याद दिलाऊंगा। एडवर्ब फ्रेज वो फ्रेज होगा जो हमें बताए कि कोई काम कब हुआ या कैसे हुआ या क्यों हुआ या कितना हुआ या कैसे हुआ, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, लेट से कोई दूसरों को गलत करते हैं पहले। वैसे मुझे ये नजर आ रहा है दे आर वॉकिंग अलोंग द रोड, ये है, पहले दूसरों को गलत करते हैं। दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, उसने टाइम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। हुसनैन रैन टू द सुपर, वो सुपरमार्केट चला गया। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस, कैट ने फेंस पे जंप लगाई। दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड, तो कहाँ वाला आंसर कर रहा है ना, कहाँ चल रहा है वो, रोड पे, तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। अगर अभी भी समझ नहीं आई टेंशन नहीं लेनी, आगे ये 20 बार यूज होगा, क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। अच्छा, करेक्ट पंक्चुएशन लगानी है जी। वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब देखिए जैसे मैंने बोला ना, इसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इस तरह का हैरानगी वाला जुमला है ना, खुशी वाला, हैरानगी वाला, गम वाला, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो वाओ ये एक्सक्लेमेशन मार्क। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस। और नेशनल फुटबॉल टीम प्लेड वेल इन द इंटरनेशनल मैच। अच्छा बेटा सिंपल सेंटेंस है, कैसे पता सिंपल, आगे कॉम्प्लेक्स आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह वो सिंपल था। खैर चले अभी मैं बता देता हूं, जिसमें
कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस ना हो, बल्कि डायरेक्ट एक ही सेंटेंस हो। दोबारा बताऊं, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सेंटेंस ना हो, वो क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, वो आगे जब इंडिपेंडेंट आएगा ना कॉम्प्लेक्स, फिर और क्लियर हो जाएगा। अभी ये सीधा सीधा जो फ्लैट होगा, या यूं याद रख लो फुटबॉल प्लेड, यही सिंपल है और कोई है ही नहीं। फुटबॉल वाला जो है ये सिंपल सेंटेंस है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव होता है सेल्व्स वाले। अब करेक्ट कौन से हैं? द चिल्ड्रन परचेज ड्रेसेस डैश फॉर द पार्टी। अच्छा, ये याद रखिएगा, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है, जमा होती है। अब चिल्ड्रन परचेज ड्रेस हिमसेल्फ, उस नहीं, वो तो एक सिंगुलर के लिए है। चिल्ड्रन परचेज ड्रेस आवर सेल्फ, आवर तो हमारे वी के लिए है। चिल्ड्रन परचेज ड्रेस यूर सेल्फ, नहीं, यूर तो यू के लिए है। चिल्ड्रन परचेज ड्रेस देम सेल्फ फॉर द पार्टी, यानी उन्होंने, यानी उन बच्चों ने अपने ही लिए, ये खुद ही कपड़े खरीदे। ठीक है जी, ये क्लियर है, देम सेल्फ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कंपाउंड प्रपोजिशन। अच्छा बेटा, कंपाउंड अच्छा प्रपोजिशन कौन सी होती है? देखें, टू, ओवर, थ्रू, ये प्रोपोजिशन है। लेकिन कंपाउंड प्रोपोजिशन है जो एक से ज्यादा जुमलों से मिलकर बनी हो। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये अब कंपाउंड है। अच्छा, होती क्या है कि जब दो चीजों को आपस में मिला रही हो, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी वो प्रोपोजिशन होती है। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन सी होगी? यानी देखिए, रूम, रीड, क्विकली, हाउस, वॉक, पार्क, इन दो को मिला रहे हैं तो ये प्रोपोजिशन है। हाउस, हॉस्पिटल, प्रोपोजिशन है। लेकिन इनमें कंपाउंड कौन सी नजर आ रही है आपको? ये वाली। क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ तीन लफ्जों से मिलकर बनी है, तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द डाइफ थिंग। डाइफ थिंग बेटा क्या होता है? जिसमें डाय दो को बोलते हैं। अच्छा, जिस ऐसा वर्ड जिसमें दो वोवल आए, दो वोवल की आवाज आए, पे अर, पे अर, पे अर। अब टोल्ड एक, रिंग एक, बाल एक, एक क्या? वोवल। ए ई आई ओ यू वोवल लफ्ज होते हैं, ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं। ऐसा लफ्ज जिसमें दो वोवल की आवाज आए डाइफथन बोलते हैं, तीन आए ट्राइफथन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, टोल्ड एक ही आई ओ की, रिंग एक आई की आई, बॉल एक एक ही आई, लेकिन पे अर, पे ए और ई की मिला के आई, तो ये डाइफथन है। ठीक है जी। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा देखिए, इसमें ना आप एक चीज याद रख लो, मतलब हालांकि इसमें बहुत सी चीजें हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसी पे महीना लग जाता है। मैं आपको ना बड़ी कीमती बात बताने वाला हूँ। आपने जस्ट एक काम करना है, ये देखो कि टीचर स्टूडेंट को क्या दे सकता है। फॉरबिड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या ऑर्डर। या पानी लाने को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, जो ऑर्डर वाला लफ्ज होगा ना वो ऐड कर दो। ठीक है। बाकी भी और चीजें हैं, लेकिन वो समझने वाली है। यहाँ पे आपके वर्जन में इतनी चीजें अगर आप कर लोगे ना तो ये समझ आ जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि टीचर स्टूडेंट को क्या देता है? ऑर्डर देता है। तो मैं भी ऑर्डर दे रहा हूं। जल्दी सी बेटा वीडियो को लाइक कर दो, और जिस चैनल पे ये वीडियो चल रही है ना, इस चैनल को बेटा सपोर्ट करो। यकीन करें, मैं बड़ी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। आज मैं आपसे मांग रहा हूं, मतलब सपोर्ट करो यार। ये जो चैनल है ना, मेरी छोटी सिस्टर ने बनाया, और मैं उन्हें बताता रहता हूँ। मेरे बच्चे जो है ना मुझे बड़ा लव करते हैं भाई। वो कमेंट से मुझे पता चलता है भाई, बड़ा यार प्यार देते हैं। तो आज चैलेंज है हमारा, ठीक है। आपने ना दबा के सपोर्ट करनी है। किसी का दिल नहीं भी कर रहा ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करो, और कमेंट्स से भर दो यार, ठीक है। दिल खुश हो जाए मेरा भी, ताकि वो सिस्टर, थोड़ी सी छोटी सिस्टर है, उनका ये चैनल है, तो वो कह रहे थे कि जी इसको ना, मैंने कहा मैं अपने बच्चों की आज सपोर्ट आपसे लेके दूंगा। तो देखते हैं जी कौन मेरा बच्चा रिवार्ड करता है मुझे, मतलब मेरा रिटर्न करता है। देख ले, मैंने पूरा वीक कह रहा हूँ, पूरे पेपर से आपकी हेल्प किया, और इंशाल्लाह 9 में 10 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक इंशाल्लाह इसी तरह हम चलेंगे। मैंने अनाउंसमेंट भी करनी है बाद में कि हम 9 की क्लास शुरू करने वाले हैं यहीं पे, तो वो होगा। बहरहाल अभी ना इस चैनल को ना सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। इट्स रिक्वेस्ट यार। हाँ, तो देखता हूँ जी। इसके अभी ना 2000 सब्सक्राइबर थे, आज ना मैं चाह रहा हूँ कि 10,000 हों।
और हो जाएंगे। मेरी वीडियो 1 लाख बच्चा वीडियो देखता है, 1 लाख। मेरी पिछली वीडियो जो भी देखता है 1 लाख तक जाती है। तो इंशाल्लाह ये भी 10,000 तो सब्सक्राइबर हो सकते हैं। बेटा आप करें देखें, ठीक है। मैं चेक करता हूँ मेरा कौन से बच्चे मेरे रिवार्ड करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा बेटा, कोरिलेटिव जो होता है ना, या तो आइदर और होएगा या नाइदर नॉर होगा, ठीक है। ये दो हैं, मतलब क्यों मैं ये दो कह रहा हूँ, और भी बहुत से हैं, लेकिन आपके पेपर में ये नाइदर नॉर का है या आइदर और का है, ठीक है। या नाइदर नॉर का है या आइदर और का है। अब यहाँ क्या क्या लगाना हमने, क्या कैसे पता चलेगा? द एग्जाम वर डैश इजी डैश डिफिकल्ट। अच्छा अब सोचो, क्या हम यहाँ आइदर और लगा सकते हैं? द एग्जाम वर आइदर इजी और डिफिकल्ट? नहीं, हमने तो कहना, हम तो ये तो एक ही, ये तो बात ही नहीं बनती। मैं आपसे कहूँ या तो मुश्किल थे या आसान थे, नहीं भाई। मैं कहूँ, या तो मैं यूं कहूँ मुश्किल थे, या मैं यूं कहूँ आसान थे, या फिर मैं यूं कहूँ कि ना मुश्किल थे ज़्यादा ना आसान थे। तो यहाँ पे नाइदर नॉर लगेगा, ठीक है। या एग्जाम से ले लो कि एग्जाम ना मुश्किल होते हैं ना आसान होते हैं, जिसको जो आता है वही होता है, ठीक है। तो याद रहेगा, द एग्जाम वर नाइदर इजी नॉर डिफिकल्ट, नाइदर इजी नॉर डिफिकल्ट। बेटा याद रखना है ये, इस चीज़ को आपने बेटा याद रखना है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। द एग्जाम वर नाइदर इजी नॉर डिफिकल्ट। आगे चलेंगे। चूज अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लास, फिर एडवर्ब आ गया। अच्छा देखिए, एडवर्ब मैंने कहा था कि कब, कहाँ, कैसे और कितना। अब देखें, आई स्टेड होम, हाँ मैं पहले दूसरों को गलत कर लेते, लेकिन मैं ना चाहूँ डायरेक्ट आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब देखें, मेरे घर पे रहने की क्या वजह है, क्यों रहा? मैंने कहा था एडवर्ब ऐसी क्लॉज होगी जो इनमें से किसी एक का जवाब दे, कब, कैसे, क्यों, कितना और कहाँ। अब ये फ्रेज को मैं एडवर्ब क्लॉज कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आंसर कर रही है मेरे घर पे क्यों रहा, क्योंकि बारिश थी। तो इसलिए ये क्या है? आई स्टेड होम क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। आगे आप देखोगे इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। अली एंड यासिर डॉक्टर कम हियर ऑफन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वी कैन अकम्पनी यू टू द म्यूजियम, एक सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन यहाँ आई स्टेड होम एक खास बात है जिसका आंसर किया जा रहा है, जिसके पीछे रीजन है, ठीक है। ये एडवर्ब फ्रेज है, और भी आगे आएंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने। चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब, आ गया ना ट्रांजिटिव। अब पहले हमने ढूंढना था इंट्रांजिटिव, अब ढूंढना है हमने ट्रांजिटिव। अच्छा मुझे बताओ, ही स्पीक ना भी मिले इसे ऑब्जेक्ट, कोई मसला नहीं है। आई विजिट, मैंने विजिट किया, इसे आगे ना भी मिले कोई मसला नहीं है। द माइग्रेटरी बर्ड फीड ऑन, फीड, फीड वैसे भी हम बोल देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रोट टू द, अब राइट जो है ना, क्या लिखा, खत, कहानी, क्या लिखा, तो ये रोट जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। और ये वैसे भी ना बार बार आएगा, ये प्राइम मिनिस्टर वाला जो है ना, ये हमारा आंसर ठीक है, ठीक है जी। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कुछ ना कुछ आगे चाहिए, वरना उसके बगैर उसका मफहूम पूरा नहीं होगा, ठीक। आइडेंटिफाई द वर्ड ट्रिफ्थिंग। अच्छा बेटा ट्रिफ्थिंग, अब वैसे तो मतलब ना इसमें 3 वावल आए, 3 वावल आने चाहिए ट्रिफ्थिंग जिसमें 3 वावल आए। अब लाइट एक ही आया, प्लेयर, प्लेयर 2 आए, म्यूजिक 2 आए, स्वीयर, इसमें ना 3 आते हैं, स्वीयर, इस एस के बाद एक आया, वी, वी आर, स्वीयर। ये अगर मैं बिल्कुल आराम से बोलूँ तो इसमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है 3 आएंगे वॉवल के, तो ट्रिफ्थिंग है। और वैसे भी रट लो, ट्रिफ्थिंग वाला स्वीयर है और एक और है, वो याद रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैपिटोनियम। अच्छा कैपिटोनियम बेटा ऐसे लफ्ज़ को बोलते हैं, आपको ना सेम स्पेलिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं इसमें। तो कौन से हैं जी सेम? द माइन रिच, नहीं, द माइन वॉज रिच इन द, हाँ है ना, माइन और मिनरल ये सेम है, माइन और मिनरल। अब देखिए और में कोई ऐसा लफ्ज़ है नहीं। वी शुड पेन मी अ क्विक नोट टू रिमाइंड मी, यू कैन यू लाइट द कैंडल ऑन द टेबल द कंपेन। अच्छा इसमें ना 2 लग रहे हैं, ये पेन भी लिखना भी होता है और एक पेन का मतलब नाउन भी होता है। लेकिन इसमें आंसर शीट में माइन और माइन दिया हुआ है। खैर पेन मुझे ज़्यादा करीब लग रहा है बेटा, इसको ना हम आगे जाके क्लियर कर लेंगे, वरना अगर मुझे भूल जाए, हम क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अगर मुझे भूल जाए तो आपने ये गूगल करना है, ठीक है।
लाजमी करना है कि इसमें कौन सा है। वैसे मुझे ना ये दोनों ही लग रहे हैं और ज़्यादा करीब मैं पेन के हूँ, ठीक है, तो फिर भी आपने गूगल कर लेना है, अदरवाइज मैं भी देखता हूँ इसको आगे जाके। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, द फ्लावर्स डांस इन द विंड। ये जी एक बार बार आने वाली चीज है, पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, ये पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? ये तीन आएंगे, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर और सिमिली। चले सभी हम सिर्फ पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन बेटा क्या होती है? जब आप किसी बेजान चीज में इंसानों वाली खूबी बताएं, जब आप किसी बेजान चीज में इंसानों वाली खूबी बताएं तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी। मसलन द फ्लावर्स डांस इन द विंड, फूल जो है डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये तो इंसान नाचते हैं, फ्लावर तो नहीं नाचते, तो पर्सोनिफिकेशन है। सितारे हंस रहे हैं, अब सितारे तो नहीं हंसते, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है कि हवा अटकेलियां कर रही है, अटकेलियां तो शरारतें तो भाई बच्चे करते हैं, हवा तो नहीं करती। तो जब किसी बेजान चीज में हम इंसान की खुसूसियत ऐड करते हैं तो ये जो वर्ड है ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है जी। जी बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट एलिट्रेशन। अब ये एलिट्रेशन क्या होता है? देखें, जब ना एक जैसे वर्ड ऊपर नीचे आ रहे हो, है ना, आपको वो शेर याद है? नजर ने नजर को नजर से नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। ये एलिट्रेशन है, यानी जिसमें ना ऊपर नीचे एक जैसे नहीं, बस शुरू उसी से हो रहा हो, ये एलिट्रेशन कहलाती है। अब देखें, आफ्टर द एक्सीडेंट अली अवॉइड। अब ये एक ऐसा एमसीक्यूज है जिसमें ए से शुरू हो रहा है, हालांकि ये परफेक्ट एलिट्रेशन नहीं है, लेकिन बाकियों की निस्बत ये ज्यादा ए से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा आफ्टर द एक्सीडेंट अली अवॉइड, अब चार ए से शुरू हो गए, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आई डेट पता नहीं क्यों मेरे जुबान पे ठीक है जी चढ़ गया, हालांकि मैं क्लास में नहीं करता ये, वो एक हर टीचर की आदत होती है ना कोई उसका तकिया कलाम होता है। वैसे आपके टीचर का मज़ेदार, अच्छा कमेंट में ना अपने टीचर का मज़ेदार तकिया कलाम लिखो। हमारा एक टीचर है, बंदे बन जाओ तुम्हें मैं सीधा कर दूंगा, इस तरह के आप बताओ कोई मज़ेदार जिसका होगा उसका पिन करूंगा कमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब आ गया, फिर आ गया शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद ग्रेट एफर्ट। अच्छा वाह, एडवर्बियल है, ये तो खुद ही बता दिए एडवर्ब से एडवर्बियल होता है, कितना मुश्किल पूछा। हमें कैसे पता चला एडवर्ब से एडवर्बियल? अब देखिए, चले मैं ना वैसे आपको कॉन्सेप्ट के लिहाज से बता दूं, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। वो कैसे का आंसर दे रहा, मैंने कहा ना कि आंसर करे कब, कैसे, क्यों, कहां, कितना। तो शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट कैसे, विद ग्रेट एफर्ट, तो कैसे का आंसर कर रहा है, तो एडवर्बियल फ्रेम। और वैसे भी एडवर्ब से याद रखना एडवर्बियल फ्रेम। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज द गिवन सेंटेंस। अच्छा, द क्लासरूम वाज जू ड्यूरिंग रिसेस। अच्छा, रिसेस हुई यानी ब्रेक हुई तो क्लासरूम जो है चिड़ियाघर बना हुआ था। अच्छा, अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया था पर्सोनिफिकेशन, अब बताने लगा हूं मेटाफोर, क्योंकि ये मेटाफोर है। अच्छा बेटा, जब हम एक ऐसी चीज कहें जो मतलब हम बस ऐसे ही कह रहे होते हैं, जो होती नहीं है, अनपॉसिबिलिटीज जो होती है ना, इसको मेटाफोर बोलते हैं, ऐसी चीज। अच्छा, फिर ना यहाँ कंफ्यूजन होती है सर, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफोर में फिर क्या फर्क होगा? भाई पर्सोनिफिकेशन स्पेशली बेजान में आप जानदार की बात कर दो, मेटाफोर में ये होता है कि कुछ भी कर दो जो पॉसिबल ना हो। मसलन मैं कह दूं यार तुम्हारा तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, अब भूसा तो कभी भी नहीं भरा होता, कुछ भी हो भूसा नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो, याद ना भी हो, भूसा फिर भी नहीं भरा होगा, ये मेटाफोर है। तो क्लासरूम में जितना शोर हो भाई वो चिड़ियाघर तो नहीं होगा ना, तो ये मेटाफोर है, ठीक है जी। अब ये दो टर्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती हैं, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद सिमिली भी आएगा, वो भी बताऊंगा, एलिट्रेशन मैंने बता दिया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब देखें, हमने ढूंढना है बेजान में जानदार वाली चीज डाली हो। कार वॉज ड्राइविंग स्लोली ऑन द आइस रोड, ड्राइव वो तो सीधी बात है। द कार डांस, हाँ यही है, बस आगे मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, डांस कर रही है कार, कैसे कर रही है भाई, बेजान चीज है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल। अच्छा बेटा, हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल होता है एग्जैजिरेट करना, बड़ा इंग्लिश का मजेदार लफ्ज है एग्जैजिरेट करना। वो आपने याद, इसमें ना मतलब क्या होता है कि हम बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं यार, मेरा तो
मैं घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हाइपरबोल है, हालांकि 5 मिनट होते हैं। सर हम घंटे से आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। आप कर रहे थे वैसे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेटा आज की वीडियो पे मैंने ना जोर थोड़ा ज़्यादा लगाना था, इसलिए देर हो गई, ठीक है। खैर, ऐसी चीज़ जिसको आप बढ़ा चढ़ा के बोलोगे, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम, मैंने तुम्हें 10 लाख दफ़ा बताया है। वो भाई 10 लाख दफ़ा कहाँ से बता दिया है? तो ये हाइपरबोल है। बड़ा, अच्छा बड़ा बोल, ये इससे याद रख लेंगे हम। चेंज द नरेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, अली सेड टू मी प्लीज गिव मी। अच्छा, जब देखें मैंने कहा था ना, आप हालांकि और बहुत सी समझने वाली चीज़ें तब याद होगा, अदरवाइज ये याद नहीं होता। अब आपने ना ट्रिक लगाना है यहाँ पे कि प्लीज कहाँ आएगा, सजेस्ट देने में, ऑर्डर देने में नहीं, रिक्वेस्ट में आए। कब आप प्लीज कहते हो? जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो आंखें बंद करके लगा दो रिक्वेस्टेड, ठीक है, बाकियों को देखो ही ना, याद रहेगा ना इंशाल्लाह। ले जी, ये आ गया हमारा पोइम। अच्छा बेटा, ये पहली पे इतनी देर लग रही है, आगे नहीं देर लगेगी, ठीक है। और वैसे भी यार आखिरी पेपर है, अच्छा सा तो दे, और फिर ये ग्रामर आपके काम आएगी ना, एक भी एमसीक्यूज गलत होगा और इंशाल्लाह आप याद करोगे। टाइम का नहीं करना, क्योंकि आज मुझे पता है आपका सब्जेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव मज़ेदार हो जाए तो क्या बात है, ठीक है जी। विच पार्ट ऑफ द ट्री हेल्प इट टू प्रे। अच्छा वैसे ना ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अच्छा मैंने अंदाज़ा लगाया आप इनको बगैर पढ़े भी ये आंसर कर सकते हैं, मतलब इसमें वैसे ना ये सारे एमसीक्यूज इसमें लिखे हुए हैं, बगैर पढ़े भी अब कर सकते हैं। मसलन क्या, दरख्त का वो कौन सा हिस्सा है जो यूं लग रहा है दुआ मांग रहा हो? अब जो दरख्त के पत्ते होते हैं वो ऊपर ऐसे हाथ की तरह नहीं होते, तो ये दुआ मांग रहे हैं। हालांकि ऊपर ये बताया कहाँ है, ढूंढ लेना, वैसे ऊपर है, कहाँ पे है, ढूंढूं या खुद ही ढूंढ लोगे? और ढूंढ लेना यार, कहीं तो होगा। ये देखो, लीफ आर्म टू प्रे, वो पत्ते जो हैं वो क्या कर रहे हैं। खैर इसी तरह, हु इज कॉल्ड फूल इन दिस पोइम। अच्छा पोइम किस में खुद पोइट खुद को ही कह रहा मैं फूल हूँ, ठीक है। पोइम आर मेड बाय फूल लाइक मी, वो अपने आप को शायर क्या कह रहा है? फूल, पागल। चूज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। अच्छा इसमें ना सारे थीम को समझो ना, तो वो ये है कि ट्रीज को अल्लाह ताला ने बनाया, ट्रीज आर द क्रिएचर ऑफ गॉड, ये याद रख लेना। ओवरऑल इसका ये थीम है कि ट्रीज आर द क्रिएचर ऑफ द गॉड। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज अ ट्री दैट मे इन समर वेयर। अच्छा दरख्त, ट्री में इन द समर वेयर का मतलब क्या होता है कि ना गर्मियों में ना ये पत्तों का घोंसले का जगह बनती है। तो वैसे इसका सेंटेंस का मतलब है ट्री क्या बन जाती हैं गर्मियों में? एक कपड़े बन जाती हैं, ओढ़ना बन जाती हैं। तो क्योंकि गर्मियों में ये परिंदों को घोंसलों की ज़रूरत होती है, वो दरख्तों में जाके घुसते हैं, तो ये मतलब है, ये याद रख लेना। यही चीज़ आपकी 3 बार रिपीट हुई है, 3 वर्जन में है, तो याद रहेगी। बर्ड्स मेक नेस्ट इन द समर, परिंदे घोंसले बनाते हैं, घोंसले से याद रख। सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, बेजान वाली चीज में जानदार वाली चीज ढूंढनी है जी। फ्लावर्स आर डांसिंग, कभी भी नहीं करते। डन जी, ये हमारा पहला वर्जन हो गया कंप्लीट, और ये उसका सब्जेक्टिव एक नज़र डाल लो, वैसे मैंने बता ही दी है जो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन पे आ जाए। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्यूटी। ब्यूटी की है ब्यूटीफुल, ब्यूटी की क्या है? ब्यूटीफुल। अच्छा कैसे पता चलेगा ब्यूटी की है? बस याद रख लो ब्यूटीफुल है। वैसे इसका एक पीछे थीम है, यानी एडजेक्टिव वो होती है जो किसी शख्स की चीज़ की करेक्टरिस्टिक बताए। एडजेक्टिव वो होती है जो किसी शख्स या चीज़ की करेक्टरिस्टिक बताए। मैं कहता हूँ ये लड़का खूबसूरत है, अब इस लड़के को हम क्या कहेंगे? द बॉय इज ब्यूटीफुल। यूँ तो नहीं कहेंगे द बॉय इज ब्यूटीफाई तो नहीं कहेंगे, ब्यूटीफुल कहेंगे, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव। अब एक ऐसा वर्ब ढूंढना है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। द लीव्स रसल्स, ये ऑब्जेक्ट, ये याद रखना, ये भी बार बार आएगा। बाकी आप सबको देख लेना, किसी न किसी की जरूरत है। मतलब स्क्वेरल चेज्ड बाय द कैट, स्क्वेरल ने का पीछा गया, किसने किया? कैट ने किया। पेंट, क्या पेंट की? पिक्चर। असाइन, क्या असाइन किया? होमवर्क। मतलब कोई ना कोई चीज़ है, लेकिन ये रसल एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़रूरत नहीं है। जेंटली इन द ब्रीज, ये एक एडवर्ब है, लेकिन इसको जरूर अगर ये ख़त्म कर दो फिर भी ठीक है बात, द लीव रसल, ठीक है जी। तो ये हमारा, मैं इसको बाकियों को रेज कर दूं, फिर आप कहें सर ये हमें कंफ्यूज ही कर डाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है गुडविल, अच्छा उसके साथ वो करना, मतलब खैर खाई करना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाम, ये मिल्क बार बार आ रहा है, मिल्क। आसिफ अभी तक ड्रिंक ही मिल्क कर रहा है, भाई रोजे कुछ गुजारा करो। अनकाउंटेबल नाम मिल्क।
चूज सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो मे माइट, मे कहाँ है, ये पड़ा हुआ है मे, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आए आपने आईएनजी ढूंढना है। इसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो मैंने कहा था हैज बीन ढूंढना है, मैंने कहा हैव बीन है ही नहीं तो हैज बीन ये पड़ा हुआ है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए जी, थर्ड फॉर्म, विल हैव नहीं, हैज बीन नहीं, हैड बीन नहीं, हाँ फ्यूचर परफेक्ट है ना। अच्छा अब उसने वो पूरी बात नहीं, द टीम विल हैव वोन द, यहाँ ये थर्ड फॉर्म आई पड़ी है यार, तो वो तो पहले ही थर्ड फॉर्म में, यहाँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि फ्यूचर है तो विल हैव आएगा, ठीक है, फ्यूचर होगा तो विल हैव आएगा डेफिनेटली। सिलेक्ट द सेंटेंस विद एन एडवर्ब, फिर एडवर्ब आ गया जी, ही वॉज सिटिंग। अच्छा देखिए मैंने कहा था कि एडवर्ब क्या करता है, वो बैठा था, कैसे, कैसे का आंसर कर रहा है क्वाइटली, खामोशी से, कैसे, कब, क्यों, कितना, कहाँ, ये आंसर करे तो एडवर्ब है, बाकियों में ऐसी बात नहीं होगी, आप पढ़ के देख लेना। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, अलीजा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। अच्छा एक सेंटेंस पे लिखा होता है इसके आगे तो डॉट ही लगता है और तो कुछ नहीं लगता, वो अलीजा फर्स्ट आई, इंशाल्लाह आप भी फर्स्ट आएंगे, आपके कम से कम आज इंग्लिश में तो इंशाल्लाह 100% मार्क्स आने चाहिए, 48 के तो 48 पक्के हैं, इसकी तो गारंटी है, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप सब्जेक्टिव के भी इतने ही मार्क्स पूरे पूरे लो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस, आवर नेशनल फुटबॉल टीम प्लेड वेल, सिंपल है, इसमें कोई दो सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है। द चिल्ड्रन परचेज ड्रेसेस देमसेल्फ, पहले भी हम बात कर चुके हैं, चिल्ड्रन वाला क्योंकि प्लूरल होता है तो देमसेल्फ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कंपाउंड प्रेपोजिशन, अब कंपाउंड ये भी टू बी, ओवर, थ्रू सारी प्रोपोजिशन है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ ये क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डेफ थिंग, दो चीजें होनी चाहिए तो काउंट काउंट काउंट, ठीक है, स्टैंड एक, क्लॉक एक, फोन एक, काउंट, ए और ओ की आई है तो डेफ्थन है, ठीक है, जिसमें दो आवाजें होंगी वावल की, डेफ्थन है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आदिल टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग टू हॉस्पिटल। अब इसमें बेटा आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आदिल सेड टू मी दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल, यानी वर आर बन जाएगा सेड की वजह से, ठीक है, तो और दे, ये बस याद रख लेना, ये एक ही है इस तरह का, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल, 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 अब याद रहेगा इंशाल्लाह। चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा दे आर या तो वो दुश्मन है या दोस्त हैं, ठीक है, तो आइदर फ्रेंड्स और एनिमीज, ये वाला है, या तो दुश्मन है या दोस्त हैं। नॉर और नाइदर भी लग सकता था लेकिन वो है नहीं, ठीक है, आपने सोचा होगा सर नॉर और नाइदर क्यों लग सकता है, लग सकता था लेकिन वो है नहीं, लेकिन बाकी नहीं लग सकते, इधर और लगेगा या नाइदर नॉर लगेगा यहाँ पे। चूज अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लॉज, फिर एडवर्ब, ये एडवर्ब हमें नहीं पीछा छोड़ेगा। आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा, क्यों का आंसर मिल रहा है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, सीधा सीधा ये एडवर्ब है। चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको नाउन ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो मिनिस्टर वाला मैंने क्या कहा था, बार बार मिनिस्टर लिखेगा, यूनाइटेड नेशन को उसने लिखा लिखा लिखा, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद ट्रिफ्थंग, तीन वाला, तीन वाला साउंड, अच्छा तीन वाला बेटा मुझे तो ब्यूटीफुल लगता है यार, इनके ना क्या हम करें, ये जो हमें आंसर शीट तो दे देते हैं, हमें एग्जाम में डाल देते हैं। अब देखें इसका ना आंसर उन्होंने दिया हुआ है, यानी जो शीट में दिया था साउंड, और यहाँ मुझे लग रहा है ब्यूटीफुल है, अब मैं क्या करूँ, साउंड, देखिए दो निकलती हैं साउंड, अब ये आंसर शीट में इसकी साउंड लिखा हुआ है लेकिन मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल, तीन ये वाला बनता है यार, इसको भी, अब आप कहेंगे सर बार बार हमें सही काम पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं बताओ, अब देख लेना इसको ना, गूगल करना, तो ये अब मैं ना कमेंट में बता दूंगा तीनों सर्च करके, लेकिन अगर मैं बता भी दूं, मैं बता तो रहा हूँ ब्यूटीफुल है, फिर आप अपने टीचर को कैसे बताओगे कि ट्रिफ्टिंग सर ब्यूटीफुल बनता है, साउंड नहीं बनता, उसने तो देखना है की से, और मैं चाहता हूँ एक नंबर ना कटे आपका, ठीक है, इसको टीचर से कोई इस तरह, जैसे मेरे पास बच्चे आ जाते हैं सर ये इस तरह, तो आप भी कर लेना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैप्टोनियम, अच्छा कैप्टोनियम क्या होता है, जो कैपिटल होने की वजह से मीनिंग बदल जाए, तो इसमें तो वैसे ही पता चल रहा है, डेजर्ट है और डिजर्ट है, तो दो लफ्ज हैं, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, इन दोनों के मीनिंग अलग है, तो ये कैपिटोनियम है, ठीक है।
चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन सेंटेंस। द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक। सूरज जो है छुपन छुपाई खेल रहा है बादलों में। भाई सूरज कहाँ खेलता है, क्यों पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो यार। पर्सोनिफिकेशन, जानदार की चीज बेजान में डालो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन देखना है जी हमने। वैसे इसमें भी नहीं है शी सा डांस, ये भी नहीं है ही। देखिए आई सा आ बिग ब्राउन बियर, बिग ब्राउन बियर, बिग ब्राउन बियर। अच्छा इसका इतना ऐसी गंदी मंदी मिसालें देते हैं इंग्लिश में। मुझे अब याद आई है, आई सा आसा विच कुड नॉट सा। आप गूगल कीजिएगा इसका मतलब क्या है। आई सा आसा विच कुड नॉट सा, ये एलिट्रेशन है। आई सा आसा विच कुड नॉट सा। बताइएगा, देखते हैं जी कौन है आप में इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रहा हूँ। आई सा, यही वाला सा है जो यहाँ लिखा हुआ ना, आई सा आसा, सेम वर्ड है। आई सा आसा विच कुड नॉट सा। ठीक है, बताना जी। इससे याद भी रहेगा आपको कि बिग ब्राउन बियर है, लेकिन आपने गूगल नहीं करना, खुद से बताना है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट। वैसे ये आंसर ठीक है, कभी कहो कि सर सारी गूगल करवा रहे हो, मैं तो वैसे पहले पूछ रहा था। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये एडवर्बियल है, पक्की बात है। एडवर्बियल क्यों है, उसने वेट किया, कितना किया, लॉन्ग टाइम। तो क्यों, कितना, कब, कैसे, कहाँ, इसका आंसर करे तो एडवर्बियल है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर। अच्छा ये शेक्सपियर का जुमला है कि जो दुनिया जो है ये एक स्टेज है और हम क्या कर रहे हैं, अपना अपना प्ले परफॉर्म करके जा रहे हैं। और बात भी सच्ची है, तो इसको मेटाफोर बोलते हैं कि वैसे स्टेज है नहीं, तो ये मेटाफोर है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो हमें पक्का हो गया। अच्छा सही बताएं बेटा, सही सही बताना, पर्सोनिफिकेशन सही तरह तैयार हो गया कि नहीं। ये सेकंड ईयर में कॉन्सेप्ट आता है पर्सोनिफिकेशन का। टाइम वेट फॉर नो वन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अब भाई वक्त कोई इंसान है जो इंतजार करता है या नहीं करता है, तो इंसानों वाली चीज आप बेचान में डाल रहे हो यार। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट हाइपरबोल ढूंढना है जी, हाइपरबोल। और द डेट वॉज सो एक्सपेंसिव, ये इतनी महंगी है, इट नियरली ब्रोक द बैंक, इसने तो बैंक को तोड़ के रख दिया है। और भाई जितनी भी महंगी हो जाए बैंक नहीं टूटते। तो ये एवं बड़ा बोल ना बोलो, हाइपर बोल ना बोलो, खुदा का खौफ करो। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही टोल्ड मी दैट दे वर वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम। अच्छा देखिए, ही टोल्ड मी दैट, अब इसका ना अब कैसे मैं आपको कहूँ कि कैसे याद। ही टोल्ड मी दैट दे वर वर्किंग हार्ड, उसने मुझे बताया ना। ही टोल्ड मी दैट दे उन्होंने मुझे बताया। तो अगर उन्हीं की जुबान में हम कैसे बोलेंगे वही लफ्ज। ही सेड टू मी वी आर वर्किंग फॉर एग्जाम। ठीक है। अब आर क्यों बनता है, क्योंकि वर जो आपका होता है वो फर्स्ट में कन्वर्ट होता है इस सेड की वजह से। अब इसमें बहुत डिटेल है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, नरेशन बहुत लेंथी काम है, बस आपको इसको रट लेना। वो भी आर वाला था, ये भी आर वाला था। ठीक है, आर वाला होना चाहिए। और ये भी आ रहा है, इसका भी ख्याल रखना यार। कहीं आस्क, आस्क हमेशा लगता है क्वेश्चन के साथ, तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा, बात है, तो ये इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना। ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आर तो आ रहा है लेकिन आस्क्ड है, आस्क पूछ, उसने कुछ पूछा तो नहीं है, बताया है। अगेन जी फिर नेक्स्ट पोइम आ गई है, विच पार्ट ऑफ द ट्री हेल्प टू प्रे। अच्छा हमने कर लिया इसको, तो हम ऐसे ही लगाएंगे पत्ते। हु इज कॉल्ड फूल, खुद पोइट फूल है, ये लिखा हुआ है, ये देखें, फूल लाइक मी। हम क्यों पागल हो, खुद ही पागल है। चूज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। दरख्तों को अल्लाह ताला ने की क्रिएचर है, मखलूक है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज अ ट्री दैट में इन समर वेयर, घोंसले बनाते हैं, पहले कर चुके हैं। सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है बेजान, फ्लावर्स वर डांसिंग। ये लें जी हमारा नेक्स्ट वर्जन हुआ तमाम। और इसके बाद ये सब्जेक्टिव पे एक नज़र मार लें, फिर नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। ये सब्जेक्टिव और अब नेक्स्ट वर्जन जी बेटा। नेक्स्ट वर्जन का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। कनेक्ट का है जी, कनेक्टेड पहले कह चुके हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस है हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा है। द बर्ड्स आर चिरपिंग, चिरपिंग और चहचहाना। अब इसको आगे की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत, अगर ये आगे निकाल भी दो तो जरूर। अब देखें, ही बेक्ड, उसने पकाया, क्या भाई, केक। परचेज, क्या भाई, स्कूल बैग। तो मतलब चिरपिंग, परिंदे चहचहा रहे हैं, इसको जरूरत नहीं आगे की, तो ये हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ब।
शी कुक लुक यमी एंड एपिटाइजिंग टेस्टफुल, पहले भी बताया एपिटाइजिंग टेस्टफुल। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मिल्क है, ये आसिफ अभी तक दूध ही पी रहा है। चूज अ सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, मे माइट कहाँ पड़ा है, ये देखें मैंने कहा था ना या मे होगा या माइट होगा, मे या माइट पॉसिबिलिटी होता है, मे या माइट पॉसिबिलिटी। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, डोलो आईएनजी, ये पढ़ा हुआ जी। पार्टिसिपल जहां भी हो आईएनजी आपने ढूंढना है, पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ना, बस आईएनजी आंखें बंद करके ढूंढना है। आइडेंटिफाई अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैव बीन या हैज बीन ढूंढना है, तो मैंने कहा था इसमें हैव बीन है ही नहीं, तो हैज बीन है वो मिल गया। चूज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव या शैल हैव, तो ये विल हैव मिल गया हमें, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, फ्यूचर के लिए विल, परफेक्ट के लिए हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिलेक्ट द सेंटेंस हैविंग एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, शी स्पोक, वो बोला, इन पोलाइट मैनर, कैसे, देखिए कब, कैसे, कहां और कितना, कैसे की इसने आंसर किया पोलाइट, वो बोला कैसे, बोला पोलाइट मैनर पे, तो ये इसलिए एडवर्ब है। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे, ये तो सेंटेंस खत्म हो रहा है तो डॉट ही आएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, आपको याद है मैंने पहले में सिंपल को बताने से गुरेज किया था, तो अब बताने लगा हूं। देखिए कॉम्प्लेक्स है ये, द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था मरीज, बिफोर द डॉक्टर केम, अब ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर कम। अब पेशेंट हैड डाइड ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसको आप साइड में कर दो ना तो ये अपना पूरा मतलब देगा। बिफोर डॉक्टर कैम, डॉक्टर इससे पहले के डॉक्टर आए, मैं आपसे कहूँ पेशेंट मर चुका है, आप कहेंगे ठीक है जी अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मैं कहूँ इससे पहले के डॉक्टर आए, अच्छा आप कहेंगे अच्छा सर आगे बोले, इससे पहले डॉक्टर आए फिर क्या हो, मैं कहूँ इससे पहले के डॉक्टर आए, आप कहें ठीक है सर आगे बोले, भाई आगे नहीं बोले, ऐसा सेंटेंस ही इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो उल्टा बोल दे, ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रही है, पेशेंट पे, और एक इंडिपेंडेंट हो तो इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और आपको मैंने एवं कॉम्प्लेक्सिटी में डाल दिया, बस आप यूं याद रखें कि जो मरीज आया और मर गया ये कॉम्प्लेक्स चक्कर है बस। कंप्लीट द सेंटेंस हैविंग द करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही, हिमसेल्फ, कहाँ ही का होता है हिमसेल्फ, ढूंढो ये मिल गया, यू होता तो यूर सेल्फ, यहाँ मी होता तो माई सेल्फ, ठीक है जी, ही है तो हिमसेल्फ, शी होता तो हर सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ, आंखें बंद करके। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेन अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, अब करंट ये इन फ्रंट ऑफ बार बार तो हम पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डाइफथिंग, दो वाला ढूंढो जी, अच्छा ये चेयर डेफथिंग है, ब्रिंग एक, ट्रैक एक, ड्रान एक, चेयर ये दो वाला है तो डाइफथन। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, टीचर सेड टू द स्टूडेंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऑर्डर, टीचर क्या करता है स्टूडेंट को ऑर्डर देता है, और मैं ऑर्डर देता हूं कि अभी के यार अभी तक जिसने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, यार अफसोस है, कर दो सब्सक्राइब जरूर करो यार प्लीज, ठीक है। और जिन्होंने कर दिया है ना वो डन लिख के जाएं, मैं उनके सेंटेंस पढ़ूंगा और उनके लिए दुआ करूंगा, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया अभी ना कमेंट में डन लिखो, ताकि मुझे पता चल रहा है कि अच्छा इस बच्चे ने, क्योंकि वहां तो नाम शो हो रहा होता है ना आपका, तो डन लिखना है। इंशाल्लाह मैं आपका एक एक नाम लेके दुआ करूंगा आपके लिए। आगे है जी, चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक, अच्छा इसमें अब यह नाइदर नॉर या आइदर और है ही, नाइदर नहीं यार ये तो कुछ और बोल बना, शी इज डैश इंटेलिजेंट एंड हार्ड, हाँ देखिए शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्क, ये देखिए शुक्र हम नाइदर नॉर पे नहीं गए, साफ पता चल रहा है शी इज बोथ, वो दोनों ही है, इंटेलिजेंट भी हार्ड वर्किंग भी है, यानी अक्सर होता है या इंटेलिजेंट होता है या हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन बाल बच्चे ऐसे होते हैं आपकी तरह जो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, तो शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। चूज द सेंटेंस विद एडवर्ब, ये एडवर्ब बहुत आ रहा है यार, एडवर्ब। आई स्टेड होम, क्यों भाई, भी बारिश थी यार, तो क्यों है तो एडवर्ब है। चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन अ ट्रांजिटिव, जिसको कैट चेज द माउस, बिल्ली ने पीछा किया, भाई किसका, माउस का, चूहे का। आइडेंटिफाई द वर्ड विद ट्रिफ्थिंग, यार ये फिर साउंड आ रहा है तो इसको चेक कीजिएगा कि ये है या ये है, जो हो उसी को टिक कर देना, अगर ना चेक हो सके सर से बात कर लेना, मिस से बात करना, जिससे आप
मुनासिब समझ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैपिटोनियम, कैपिटोनियम डेजर्ट डिजर्ट, डेजर्ट डिजर्ट। चूज द करेक्ट फिगर स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, द स्टार विंग्ड, आए सितारों ने आंख मारी। ओ भाई ये पर्सोनिफिकेशन है, आंख तो इंसान मारते हैं और वो भी बुरी बात होती है, आप सितारों से मरवा रहे हो, कुछ ख्याल करो भैया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन ढूंढो यहाँ पे, अगर है आई सा बिग 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 ब्राउन बियर, बिग ब्राउन बियर, तो ये एलिट्रेशन है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर द फ्रूट आर हार्वेस्टेड दे आर सोल्ड एट मार्केट। अब ये एडवर्बियल है, आपको कैसे पता चला भाई, कब, ये कब का आंसर कर रहे हैं कि कब वो मार्केट में बिके, जब वो जैसे ही वो कटे बिक गए, तो ये एडवर्बियल है। जो कब कहाँ कैसे का दे एडवर्बियल है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज इन द गिवन सेंटेंस, द विंड साउंड वाज लाइक। अच्छा जहां वर्ड लाइक हो तो सिमिली होता है। देखिए अब ये चारों हमने टर्म्स पढ़ लिए हैं, ये चारों ना सेकेंड ईयर में आती हैं, ये वाली, ये चारों सेकेंड ईयर में आती हैं। देखिए आपको हर एक का कॉन्सेप्ट, एलिट्रेशन है जो बदल बदल के एक जैसे लफ्ज आए, पर्सोनिफिकेशन है बेजान जानदार चीज़ का होना, मेटाफर क्या है, कोई अनपॉसिबल बात कर देना, इम्पॉसिबल, सॉरी अनपॉसिबल कह दें, अनपॉसिबल असल में ना मजाक कर रहे थे, चले आपको भी सुना देता हूँ, इतने बोर हो गए होंगे लतीफ़ा। वो ना एक इंग्लिश में ना एक लड़की की इंग्लिश बहुत, मेरी बच्चियों से मादत के साथ वो लड़की की लतीफ़ा ही है, तो ना वो लड़की कहती है, लड़की को कोई बताता है कि भाई आप तो इंग्लिश में इतनी कमज़ोर हो और आप जो है ना फेल हो गई हो। वो कहती है हाँ अनपॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल होता है, अनपॉसिबल नहीं होता, कहता अनपॉसिबल, हु टेल्ड यू, आपको किसने बताया, हालांकि हु टोल्ड यू होता है, कहता अनपॉसिबल, हु टेल्ड यू, आई चेक्ड माई रिजल्ट यस्टरडे, आई पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है ना फोत हो जाना, तो वो पास को कहती है आई पास्ड अवे, इसलिए वो मुंह से निकल गया। खैर अच्छा ठीक हो गया जी, पर्सोनी मैटर सब चीज़ हो गई। सिमिली जहाँ लाइक ही, यार इसकी पंखड़ी गुलाब की सी है, तुम तो शेर की तरह बहादुर हो, वो तो चांद की तरह खूबसूरत है, तो की तरह लाइक आए तो ये सिमिली बोलते हैं इसको। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, वाह मजा, अब तो हमें पर्सोनिफिकेशन तो आंखें बंद करके आता है। टाइम नो वेट फॉर नो वन, भाई टाइम कहाँ इंतजार करता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल, ढूंढना है जी हमें, आई हैव टोल्ड मिलियन टाइम, मिलियन दफा आपको बताया, भाई इतनी तो आपकी उम्र भी नहीं होगी। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट दे वर वर्किंग, दे आर वी आर वर्किंग, ढूंढो भाई वी आर वर्किंग, ये वाला। आप कहोगे कि सर ये तो सारों में वर्किंग है, तो कैसे पता चलेगा। अच्छा मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। टोल्ड है सेज हो नहीं सकता, टोल्ड है क्यों, वो प्रेजेंट है, वो परफेक्ट है। आस्क्ड है पूछा नहीं है बताया है, ये भी नहीं हो सकता। अब टोल्ड है तो टोल्ड नहीं हो सकता, बदलना होता है हमें, तो ये बस आखिरी यही बनता है। अब देखिए मैंने तरीका बता दिया याद करने का, आगे आपने करना है। अच्छा देखिए यार ये हमने कर ही लिया, इसको हम क्या बार बार करें। लीव है, वो पोइट अपने आप को पागल कहता है, सारी मखलूक अल्लाह की है, और वो बर्ड जो है नेस्ट, समर में नेस्ट बनाते हैं, और फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, एम ही हमें नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं जी। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फैसिनेट। अच्छा फैसिनेट का होता है, फैसिनेट का है फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेट का क्या होता है फैसिनेटिंग, ये याद रख लेना, एक ही वर्ड है फैसिनेटिंग, ठीक है। फैसिनेट का मतलब क्या होता है, मतलब इसका एडजेक्टिव होता है फैसिनेटिंग। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब बेबी क्राइड, अब आगे इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, किस पे कराया ये नहीं, बेबी क्राइड, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड कस्टम, कस्टम का मतलब रिवायात, ट्रेडिशन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क है भाई, नहीं मिल्क नहीं है भाई, कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। इट इज रेनी हैवीली, अब रेन बारिश जो है ना इसको आप काउंट नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज को काउंट, कैट कितनी है, डिश कितनी है, कपड़े कितने, लैपटॉप सारे कर लोगे, बारिश को नहीं करोगे। चूज अ सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, मे या माइट ढूंढो, ये पड़ा है माइट। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, ढूंढो, ये पड़ा हुआ आईएनजी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कौन दे, परफेक्ट को हैव बीन हैज बीन, ढूंढो, ये हैज बीन पड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव कहाँ पड़ा है, ये विल हैव पड़ा हुआ है। सिलेक्ट द सेंटेंस हैविंग एन एडवर्ब फ्रेम, एडवर्ब फ्रेम को कहाँ पड़ा हुआ है भाई, देखें स्पोक पोलाइट मैनर, वो बोला कैसे, बोला पोलाइट मैनर में, तो स्पोक, वैसे ये जुमला भी बार बार हो रहा, तो ये याद रखना स्पोक इन पोलाइट वे। इफ यू वांटेड टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे, अब जुमला खत्म हो रहा था तो डॉट ही आएगा।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस। आलिया फॉरगेट टू राइट द लास्ट पेज व्हेन शी डिड हर होमवर्क। अब ये कॉम्प्लेक्स है, कैसे? अली फॉरगॉट टू राइट द लास्ट पेज, इंडिपेंडेंट है। आप अलग से बोलेंगे ना कि आलिया भूल गई आखिरी पेज, तो ओके। जब वो काम कर रही थी, आप कहेंगे हाँ फिर आगे, जब वो काम कर रही थी तो लास्ट पेज भूल गई। तो जब जो है इंडिपेंडेंट है, और जहां डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इकट्ठा हो जाए ये कम्प्लेक्स होता है। आइडेंटिफाई सेंटेंस हैविंग द करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमें अभी ढूंढ के देते हैं जी। शी है तो हर सेल्फ होना चाहिए, रिजेक्टेड। यू है तो यूर सेल्फ होना चाहिए, रिजेक्टेड। दे हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। आई है तो माई सेल्फ होना चाहिए, ये है जी ये एक्सेप्टेड। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन अ कंपाउंड प्रपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, ये बार बार आ रहा है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिफ्थिंग, डिफ्थिंग, काउंट, काउंट, काउंट। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। अच्छा, अब देखिए इसको भी याद रखिए। ही सेज, मैं अच्छा एक एक करके रिजेक्ट करता हूँ, उससे आपको याद करने में ना मुश्किल आसानी होगी। सेड और सेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। दो रिजेक्ट हो गए, अब एक ये रह गया और एक ये रह गया। अब ही टेल मी दैट ही विल हेल्प मी, तो अच्छा अब शुड, हाँ शुड चाहिए होता है। अब चाहने की तो कोई बात नहीं, वो तो करेगा या नहीं करेगी बात है, तो ये भी रिजेक्टेड, तो ये एक्सेप्टेड। ठीक है, समझ आ गई ना थोड़ी बहुत यार। असल भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं याद करवा रहा हूँ, वरना तो एक बहुत बड़ी दुनिया है ये। और ये मेरी, आप माने कि मैंने ये पूरे साल के ग्रामर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको घंटे में इकट्ठा कर दूँ। चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन। यू कैन डैश गो टू द पोइट्री। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास चॉइस है। यू कैन आइदर गो टू द पार्टी और एट होम, तो चॉइस में आइदर होता है। फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब हमें ले डूबेगी भाई। यू मे सिट, आप बैठ सकते हो। वेन एवर यू लाइक, कब बैठूं, कब का आंसर दे रहा, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव जिसको जरूरत है। रीड, क्या रीड कर रही है इंग्लिश की बुक। आइडेंटिफाई द वर्ड विद ट्रफ्टिंग, तीन वाली बात आए तो प्लेयर, प्लेयर नहीं यार, देखिए स्वेयर था, स्वेयर, प्लेयर, लाइट, म्यूजिक, स्वेयर। बेटा प्लेयर नहीं है, स्वेयर है, प्लेयर। अब उसमें तो दो ही हैं, वो डिफ्थिंग है। अब इसका प्लेयर दिया हुआ है उसमें आंसर, तो खैर ये स्वेयर ही है, बेफिक्र होगी। लेकिन फिर भी भाई कंफर्म करना हो आप कर लेना, ये मुझे तो यही लग रहा है आंसर उन्होंने ये दिया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैपिटोनियम। अब कैपिटोनियम जहां दो वर्ड एक जैसे हो, बस ये ढूंढ लो, बाकी बहस में जाओ ही ना। अब फिर वही बात आ गई ना, लेकिन अब एक में जो दो रिपीट हो जाए 4 नंबर का, तो ये गड़बड़ हो जाए। फिर भी यार पूछ लेना, मैं क्या इसमें, मेरे पास क्या हल है इसका। अब आंसर इन्होंने दिया मीन और मिनरल, और मुझे लग रहा है पेन है। यू शुड पेन मी अ क्विक नोट। पेन का मतलब लिखना भी होता है, और पेन दूसरा लिखने वाला भी होता है। अगेन चेक इट बेटा। चूज द करेक्ट फिगर, ये यानी हैं तो वही दो, टोटल 5 होंगे पूरे वर्जन में, और एक ही वर्जन, मतलब एक ही वर्जन में इकट्ठे 5 नहीं है, हर वर्जन में एक या दो और किसी में नहीं भी है, तो ये जरूर चेक कर लेना, एक भी नहीं गलत होना चाहिए आपका। चूज द करेक्ट फिगर स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। द वाटर इन द रिवर स्ट्रेचिंग लाइक अ स्लीपी कैट। स्ट्रेचिंग, वो फैला हुआ है बाम फैला के। लाइक है तो हाँ लाइक है ना, लाइक, लाइक है तो सिमिली, लाइक जहां होगा सिमिली। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ है भाई? ये देखो, बैक बिग ब्रांच, बैक ब्रिग ब्रांच, बर्ड बैक ब्रिग ब्रांच, ये बी इकट्ठा हो रहा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस एडवर्ब फ्रेज, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। एडवर्ब है तो एडवर्बियल है, इसमें क्या बात है, एडवर्ब एडवर्बियल। आइडेंटिफाई द लिटली टेक्निक यूजिंग द वर्ड इज अ स्टेज। ये मेटाफोर है, शेक्सपियर का ये जुमला है और ये मेटाफोर है, कि स्टेज कोई होती तो नहीं जिंदगी असल में। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ढूंढना है जी हमने इसमें। बेजान टाइम वेट नो फॉर नो वन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल, बड़ी बात कहना, मिलियंस टाइम बताया आपको। नरेशन, फिर वही आ गया, वे आर वर्किंग, तो हमें कैसे पता चलेगा, ये भी वी आर वर्किंग है, 3 वी आर वर्किंग है, तो हम एक एक करके रिजेक्ट करते हैं। सेज है फर्स्ट फॉर्म, वो सेकंड नहीं हो सकता। आस्क्ड, पूछा नहीं बताया, ये भी नहीं हो सकता। टोल्ड, क्योंकि ऊपर भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड नहीं हो सकता, बदलेगा तो सेड। देखा, ऐसे काम करते हैं, ऐसे निकालते होते हैं चीज़ों को। अच्छा जी आगे, ये वही यार, ये गया नहीं अभी तक, लीव है मेरे ख्याल में, आपके पास सारों के पास यही आना, वैसे एक और है लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास यही आएगा। उसने फूल अपने आप को कहा था,
गॉड की बनाई हुई चीज़ें हैं सारी। और बर्ड्स मेक नेस्ट इन द समर, जो वो घोंसले बनाते हैं। और ये क्या था जी, फ्लावर बर्ड डांसिंग, जो कि नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारा वर्जन, अगला वर्जन है ये बेटा मेरे ख्याल में, हाँ अच्छा सेकंड लास्ट वर्जन है हमारे पास अभी। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेटा बोर तो नहीं हो रहे मुझे ना, थोड़ा सा, क्योंकि मैं आप मेरे सामने होते ना, मैं कभी आपको बोर नहीं होने देता, मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ इसलिए सामने नहीं आता, वरना अगर आप हमारे सामने होते ना कभी बोर होते, 12 बजे तक भी बैठे रहते, अब ये गारंटी थी बोर नहीं होने देता मैं आपको। अब चेहरा सामने नहीं है तो मुझे डर लगा रहता है कि कभी आप मुझसे बोर ना हो, कहो सर आप हमारे सर वैसे ही खाते रहते हैं। वैसे इतना लंबा सर मैंने खाना नहीं था, लेकिन क्योंकि ये जाहिर है ग्रामर है, और मैंने कहा कि सिर्फ हम ये 48 नंबरों की दौड़ नहीं है, ये सेकेंड ईयर तक की दौड़ है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फेस्ट फिशर, ये पहले भी हम कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव, ऐसा वर्ड जो इंट्रांजिटिव, बर्ड्स आर चिरपिंग पहले भी आया हो, बर्ड्स आर चिरपिंग इंट्रांजिटिव है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, कस्टम है तो ट्रेडिशन रिवायात। आइडेंटिफाई सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल है तो अभी आसिफ साहब तो दूध ही पी रहे हैं। चूज अ सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, मे या माइट, ये माइट पड़ा हुआ है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी ढूंढो, आईएनजी ढूंढो, ये पढ़ा है आईएनजी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंडीशन हैज बीन, हैव बीन ढूंढो, ये पढ़ा हैज बीन। वाह अब आने लगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव ढूंढो भाई, ये पढ़ा हुआ विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट है, मैं ऐसे नहीं लगा रहा, ये मुझे याद हो रहे हैं, आपको पता नहीं वैसे हो रहे होंगे उम्मीद है। सिलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब है, तो देखें दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड, कहाँ चल रहा था, कहाँ कब कैसे क्यों का आंसर कर रहा है, तो वैसे भी ये बार बार दे वर अलोंग द रोड। अच्छा वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क वाओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, आलिया फॉरगॉट टू द, हाँ देखें ये कम्प्लेक्स है, कहाँ पढ़ा है ये कम्प्लेक्स है, क्यों आलिया ने खत लिखा, ठीक है एक हो गया। व्हेन शी डिड, कब जब, दो कम्प्लेक्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इकट्ठे हो गए तो ये हो गया, ठीक है। ही है तो हिमसेल्फ ढूंढो भाई, ये पढ़ा है ही है तो हिमसेल्फ। आइडेंटिफाई सेंटेंस दैट कंटेन कंपाउंड, इन फ्रंट ऑफ है, जंप्ड ओवर है, नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से। ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, अब देखो वैसे इसमें ना ये बिटवीन भी ये आपका प्रेपोजिशन है, ओवर भी और बिसाइड भी, क्योंकि रैन ट्री को ये मिला रहा है, जंप फेंस को मिला रहा है, ये इसको मिला रहा है और ये इसको, लेकिन ये सारे कंपाउंड नहीं, एक ही से मिलके बने, ये तीन से मिलके बना तो कंपाउंड है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिफ्थिंग, दो वाला काउंट, डिफ्थिंग ठीक है, काउंट है ना तो काउंट। चेंज द नरेशन, अच्छा ही सेड टू मी प्लीज, अब प्लीज है तो रिक्वेस्ट वाला ढूंढ के आंखें बंद करके लगा दो, ये तरीका है। रिक्वेस्ट प्लीज है तो रिक्वेस्ट ही करेगा ना। चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन, दे आर आइदर फ्रेंड और एनिमी, ये दुश्मन है ये दोस्त है। चूज अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब, एडवर्ब आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, इतनी बार आ गया वैसे याद होना चाहिए। चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब, मिलियन ऑफ पीपल विजिट, विजिट जो है ना उसके आगे कुछ भी ना हो, मिलियन ऑफ पीपल विजिट, उन्होंने सैर की, ठीक है। आइडेंटी, अच्छा कोई कहे ना सर अच्छा ऐसे भी तो ऐसे भी हो सकता है, बस याद कर लो मिलियन ऑफ पीपल विजिट, बस बात खत्म यार, झगड़ों को खत्म करो। आइडेंटिफाई द वर्ड विद, अब ट्रिफ्टिंग ढूंढना है तो रॉयल, रॉयल है ठीक है, तीन वाला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैपिटोनियम, कैपिटोनियम, अब देखो पाकिस्तानी आर्मी मार्चेज ऑन 3 मार्च, मार्च करना वो एक वो जो परेड करते हैं और मार्च महीना भी होता है, तो ये कैपिटोनियम है, एक जैसे दो वर्ड हो। चूज द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, स्टार, सितारों ने आंख मारी, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन देखें जी, देखें एक्सीडेंट, अली, अवॉइड, ए से शुरू हो रहा है सारा। तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वी विल, हाँ वी विल एस्केप व्हेन द सन, हम कब जाएंगे, तो जाने का एस्केप करना, यहाँ से निकलेंगे भागेंगे जब सूरज राइज हो जाएगा। तो अब क्यों जाएंगे, ये कब का आंसर करा तो एडवर्बियल फ्रेज है, कब, जब सूरज होगा, तो कब का आंसर करा तो एडवर्बियल फ्रेज। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द क्लासरूम वाज जू ड्यूरिंग द रिसेस, तो भाई ये जू तो नहीं बनती, ये अनपॉसिबल चीज बताई है तो मेटाफोर है, ठीक है पहले भी आया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, हमने बतानी है, बेजान चीज में जानदार का होना, कार वॉज डांस, कार डांस नहीं करती। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल, बड़ी बात बड़ा, भाई जितनी चीज महंगी हो जाए बैंक तो नहीं कभी भी टूटेगा। चूज चेंज करनी है, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड, आंखें बंद करके रिक्वेस्टेड ढूंढ लो बस, आगे चक्रों में ना पड़ो।
ये फिर हाँ अब ये चेंज आ गया नहीं, ये भी हमने पहले कर लिया है ना। एडजेक्टिव फॉर्म वर्ड काइंड, काइंड की एडजेक्टिव होती है काइंडनेस, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है काइंड की? काइंडनेस। हाउ कैन वी ग्रो ब्राइटर अकॉर्डिंग टू द पोइट। अच्छा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि अगर हम मोहब्बतें फैलाएंगे तो हम और चमकदार बन जाएंगे, ये कहीं लिखा पड़ा हुआ होगा, ये देखें। लव करेंगे तो और वो ब्राइट हो जाएंगे, लेकिन आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। हाउ कैन यू मे अप्लाई लेसन ऑफ द पोएम इन योर डेली लाइफ, कि बाय हमें हर तरफ क्या, हमें मदद करनी चाहिए नीड लोगों की, हाउ हेल्प टू नीड लोगों की। वट डज द फ्रेज ए हेल्पिंग हैंड बी फ्रेंड सजेस्ट। अब इसका मतलब है कि कोई आपकी अगर मदद कर रहा है, असल में वो आपको फ्रेंड की सजेशन भेज रहा है। मतलब आप किसी की मदद कर रहे होते हो तो असल में क्या कर रहे होते हो, उससे दोस्त बनाना चाह रहे हो। हेल्प कैन क्रिएट फ्रेंडशिप, ठीक है। Which figure of speech is used in the line a simple smile can light the way। अब देखें सिंपल स्माइल लाइट द वे, अब रास्तों को हंसना ये हमारी पर्सोनिफिकेशन है, बेजान का जानदार करना, ठीक है जी। ये लें जी, अल्लाह अल्लाह करके सेकंड लास्ट आ गया, इसके बाद एक और है फिर खत्म। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कनेक्ट। कनेक्ट का क्या है? कनेक्टेड, वैसे भी रिपीट होंगे ज़्यादातर। इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब देखें जी इसमें कौन सा है जिसको उसकी ज़रूरत, लीव्स रसल, ये पहले भी आया है, लीव रसल। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। एपिटाइजिंग का क्या मतलब है? टेस्टफुल, मजेदार। अनकाउंटेबल नाउन, ये दूध ही पी रहा है भाई अभी। चूज अ सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऑफ पोसेसिव मे या माइट, सारे वही रिपीट हो रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, ढूंढो भाई, ये मिल गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन कहां पे है? ये पड़ा हुआ है। चूज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर है तो विल हैव, ढूंढो। उसके बाद सिलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब वॉकिंग वाला ये इतनी बार आया, आंखें बंद करके लगा दो। कंप्लीट द सेंटेंस विद, आंखें नहीं बंद करनी, वैसे मैंने कह दिया, अच्छी तरह पढ़ना है, जल्दी में कोई भी नहीं पेपर में करना ताकि मार्क्स पूरे आए। अलीजा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, बात खत्म, डॉट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस। द पेशेंट हैड डाइड इंडिपेंडेंट बिफोर डॉक्टर केम, डिपेंडेंट तो कम्प्लेक्स है। द चिल्ड्रन परचेज ड्रेस डैश फॉर, चिल्ड्रन है तो प्लूरल है, देमसेल्फ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन अ कंपाउंड प्रपोजिशन। ओवर भी सिंगल है, बिटवीन भी सिंगल है, बिसाइड, ऑन टॉप ऑफ, तीन से मिलके बना। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डेफ्थिंग। डेफ्थिंग इनमें कौन सा है जी? चेयर, ये पहले भी आया है। चेंज द नरेशन, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड, ढूंढ लो बस, सिंपल रिक्वेस्टेड। यू कैन डैश, यू कैन आइदर गो टू द, या यहाँ चले जाओ या यहाँ चले जाओ। चूज सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लास। अच्छा देखिए, वी विल गो टू द बीच इफ, हम जाएंगे, ये क्यों का दे रहा है, क्यों जाएंगे, इफ या कब जाएंगे, तो इफ वेदर इज नाइस, तो ये इसलिए एडवर्ब फ्रेज है। चूज अ सेंटेंस कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनमें कौन सा वर्ब है जिसको ट्रांजिटिव? द फायर बर्न्स, नहीं इसको तो जरूरत है, वो जला रही है किसको? घर को, ये नहीं है। डॉग एस्केप्ड, ये भी। फादर कार्ड लाउडली, ये भी नहीं। शी रन वेरी, रन ये वाला है बेटा, रन वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्योंकि ही रन, आगे इसकी जरूरत नहीं है, वो हो ना हो, एवरी मॉर्निंग ना करो, ही रन वो भागता है, ओके है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग ढूंढना है हमने, तो कौन सा है जिसमें ड्रिफ्टिंग? तीन वाला, फ्लॉ ओवर, फ्लॉ ओवर, तीन वाला पहले भी आ चुका है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैपिटोनियम। मार्च, मार्च। करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, द सन इज प्लेइंग, ओ भाई कहाँ से कह रहा है? पर्सोनिफिकेशन है। आइडेंटिफाई सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन। अली, एक्सीडेंट, अवॉइड, ए से रिपीट हो रहे हैं। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द सेंटेंस। शी वेटेड, उसने वेट किया, कितना का आंसर कर रहा है, तो एडवर्बियल फ्रेज है। द वर्ड इज स्टेज, मेटाफोर है यार, बार बार तो कह चुके हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इसका कौन सा भाई नया लागे है? आई हेट द विंड विजलिंग, हाँ हवा सरगोशियां कर रही है, हवा नहीं करती। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल, बड़ा बोल, बैंक तोड़ दिया, ये दो ही हैं, मिलियन है और बैंक तोड़ना है बस। इसके बाद है चेंज द नरेशन। क्या चेंज है जी? ही सेड टू हिज सिस्टर गिव मी योर बुक। अच्छा जब किसी से चीज मांग रहे हो तो आप रिक्वेस्ट ही करते हो, तो ये वाला आएगा रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब आ जाएं जी इस पे, द एयर, हाँ ये हमने नहीं किया, ये नया है। वट इज द डिस्क्राइब एज वेयरिंग अ हेज इन द पोइम। क्या बता रहे हैं, क्या क्या है? एयर है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से भी निकाल लेना, हेज इन द एयर, ठीक है। वट इज द डिस्क्राइब एज बीइंग स्टेन्ड इन द पोइम। बिल्कुल स्टेन्ड क्या है? रिवर है, कैसे पता चला? ये देखें, ये दूसरे में दिया हुआ, स्टेन्ड रिवर। वट इज काइंड ऑफ वेस्ट स्पेशली मेंशन इन द पोइम। क्या किस वेस्ट का जिक्र है? प्लास्टिक वेस्ट का। कहाँ लिखा हुआ है? ये देखें,
ये लिखा हुआ है इस लाइन में, प्लास्टिक वेट है ना। उसके बाद है व्हाट इज द डिस्क्राइब एज रशिंग बाय। रशिंग बाय जो है ना यहाँ पे अभी था तो सही, रशिंग बाय पॉइजन विंड, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये पड़ा है पॉइजन विंड रशिंग बाय, ठीक है, ये बेटा मिल तो रहे हैं ना, ये है। इसके बाद है व्हाट इज डिस्क्राइब एज फेडिंग अवे इन द पोइम। फेडिंग अवे है स्टार, ये ना देखिए मैं बताता हूँ, वॉच आवर प्लेनेट, हमारे सितारों को देख रहा है कोई दूर से, तो ये सितारों के लिए जाहिर नहीं लिखा हुआ लेकिन यही है कि सितारे देख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव इसका देख लो एक बार, एक नज़र। और ये ले जी हम लास्ट पे जाने लगे हैं, लास्ट पे। अच्छा अच्छा बेटा, लास्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट हसास बात बता दूं। मैंने ना सब्जेक्टिव की बना के दी थी आपको, आपको याद होगा, ये सारा मैंने आपको सब्जेक्टिव दे दिया, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो देख लेगी। इसमें आपकी इन 3 पोइम में से एक पोइम आएगी, वेकअप वाली, काइट वाली या फ्लैग वाली। फिर मैंने कहा था कि आपके ना ऐसे जो पैराग्राफ होते हैं, या तो आपका आएगा डेंजरस स्पोर्ट वाला, या फिर आएगा कम्बैटिंग वाला, या फिर आपका आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट वाला, और चौथा भी था मुझे, मैंने हालांकि अलग करके रखा लेकिन मुझे भूल गया, बर्थडे गिफ्ट वाला। ये नहीं बताया था बेटा, खुदा के वास्ते बर्थडे गिफ्ट वाला भी करिएगा। ये ना अब अगर मेरा ये वीडियो 1 लाख बच्चा देख रहा है ना, तो 25,000 लोगों को ये आना है, तो खुदा के वास्ते ये ज़रूर कर लेना, ये इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बाकी जिन्होंने सब्जेक्टिव नहीं देखा, बाकी मैंने सारा इकट्ठा कर दिया था, समझा भी दिया था, ठीक है जी। लास्ट वर्जन करते हैं हम, यही बात थी बेटा। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, वीडियो तो लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो भी लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे, सारी चीज़ें रिपीट है। कनेक्ट है तो कनेक्टेड, अच्छा इंट्रांजिटिव वर्ब है तो बेबी क्राइड पहले आ चुका है। एपिटाइजिंग टेस्टफुल, एपिटाइजिंग टेस्टफुल हम पहले कर चुके हैं। तो भाई क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द, भाई टेस्टफुल है स्वीट नहीं है, ये गलती से लग रहा है, क्या कर रहे हो यार। अच्छा आइडेंटिफाई सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा फिर नया है कोई, नहीं पहले आया था रेनिंग हैवीली, रेन जो है वो अनकाउंटेबल है। मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी मे या माइट, तो मे पड़ा हुआ है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी ढूंढ लो बस। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस हैज बीन ढूंढो जी, ये मिल गया हैज बीन। अच्छा द टीम डैश वॉन द कप, द टीम, अच्छा यहाँ से पता चलेगा ना, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव, हाँ ये पड़ा है, फ्यूचर के लिए विल और परफेक्ट के लिए हैव। सेलेक्ट द सेंटेंस हैविंग एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब ये पहली वो बोला कैसे, बोला कैसे का आंसर कर रहा है, वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अच्छा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, सिम कम्प्लेक्स है, 2 जुमले आ रहे हैं। फिर ही है तो हिमसेल्फ है। देखिए इस तरह अल्लाह करे आपके पेपर में इसी तरह भाग भाग के मज़ा आ जाए यार। आइडेंटिफाई द दैट कंटेन अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन जिसमें 2 इन फ्रंट ऑफ। अच्छा बेटा कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, मेरी मेहनत कैसी लगी है, और मुझे ये बताएं, मैं सोच रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना बस आपकी 9th क्लास शुरू कर दूँ सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मुझे ये बताना आपने कि ईद से पहले करूँ या ईद के बाद करूं, और इसके बाद ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, आपके पेपर हो जाए, वो सब ने सुननी है कि हमें कंप्यूटर रखनी चाहिए, बायो रखनी चाहिए, आर्ट्स रखनी चाहिए, या 4 और भी आए हैं वो रखनी चाहिए। बेटा वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, बड़ी कीमती वीडियो है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिफ्थिंग, डिफ्थिंग चेयर, चेंज द नरेशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू मी प्लीज है तो रिक्वेस्ट ढूंढ लो बस। चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन है, द एग्जाम वर नाइदर, नाइदर नॉर, कहाँ है ये पढ़ा हो नाइदर। चूज अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब, ही विल गो टू द बीच, कब जाएगा, कब का आंसर कर रहा है तो ये वाला होगा बीच, ही विल गो, ठीक है, ही विल गो। चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब इनमें कौन सा है जी ढूंढो। रीड अ इंग्लिश बुक, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश बुक पढ़ रहा है। आइडेंटिफाई द वर्ड ट्रिफ्थिंग, ट्रिफ्थिंग वाला ढूंढा है, रॉ ओ यल, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैपिटोनियम ढूंढा, जिसमें ये देखें एक जैसे 2 वर्ड पड़े ना, टर्की टर्की, अब एक का टर्की का मतलब मुल्क है और दूसरी टर्की एक जानवर परिंदे का नाम होता है। द चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, द फ्लावर डांस पर्सोनिफिकेशन है, कहाँ डांस करते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है तो बी 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 बी, यही है ना, हाँ बर्ड है ब्री है, यही है, बी बी हो रहे हैं। बेटा आपने ना ज़रूर बताना है कमेंट में, मैं क्योंकि अभी आगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी है, मैंने आपके कमेंट पढ़ने हैं, मेरे बारे में कौन बच्चे क्या कमेंट करते हैं देखता हूँ, मैं खुश होऊंगा यार। आप कोई बुरे, अगर बुरा भी कोई हो, भाई सर आप बोलते बहुत ज़्यादा, खपाते बहुत हो, बोर बहुत करते हो, वो भी मैं पढ़ने के लिए ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब करके डन ज़रूर लिखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द
शी वेटेड लॉन्ग टाइम, कितना का आंसर कर रहा है तो एडवर्बियल। लाइब्रेरी टेक्निक, द क्लासरूम जू बना हुआ है तो ये मेटाफोर है, अनपॉसिबल चीज़ है। देखिए कितना अल्लाह करे आपका पेपर में भी भाग 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 के इसी तरह। हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन तो कैसा भी हम बताएंगे। कार डांस कर रही है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल, बड़ी बात, बैंक टूटा या वो मिलियन वाली, यही दो हैं। चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, सेड टू मी प्लीज है तो रिक्वेस्टेड, आंखें बंद करके रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये फिर वही आ गया, नहीं ये नहीं, ये तो नहीं किया हमने भाई। अच्छा ये नहीं किया भाई। व्हाट डज द लाइन गेट अप एंड गिव अवर ऑल का मतलब है, अच्छा इस अगर आप ये ना भी पढ़ो ना, इसका मतलब बनता है कि टू प्रिजर्व डिस्पाइट चैलेंज, जितनी भी गेट अप एंड गिव यूर ऑल, खड़े हो जाओ, कुछ भी हो आपने खड़े रहना है, तो प्रिजर्व रहना है। गेट अप, खड़े हो जाओ, गिव यूर ऑल, अपनी पूरी कुव्वत लगाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल बोलते हैं हर्डल को, रुकावट को। What should do to one do when faced with failure as it's judged by the point। अच्छा यहाँ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई फेल होते हो आप, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कभी भी नहीं होगे, इंशाल्लाह नहीं होगे, किसी और मोड में किसी काम में आप नाकाम हो जाओ तो उससे लर्न करो और आगे बढ़ो और ग्रो करो। व्हाट इज द, ये पोइम के मुताबिक व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, बेटा पावर ऑफ हार्ड वर्क फॉर, ये सेंट्रल सारा हार्ड वर्क पे है, ठीक है। तो ये हार्ड वर्क, पावर ऑफ हार्ड, द रीम वर्ड ऑफ टीयर फियर, सीधी सी बात है। ये ले जी, फाइनली वी हैव डन। अच्छा बेटा ये हो गई है हमारी तमाम की तमाम डन। इसके बाद ना ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये जो मार्क करके, इनमें ना एक आध ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा लेकिन उसका कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा वैसे भी यहाँ देर हो रही है, मैं टाइम देख रहा था और आपने पढ़ना भी है, तो वो बस मैंने पेज स्क्रॉल कर दिए। इंशाल्लाह वो आपको बगैर समझे आएंगे क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट लिया है, रट्टा नहीं लगाया। तो ये यू हैव डन, ये आगे स्क्रॉल होते हुए इमेज भी आपने देख लेने हैं बेटा। और बेटा मेरे लिए दुआ करनी है, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए तहज्जुद में दुआ करूंगा, जब मेरी आदत है रोज़े से पहले मैं पढ़ता हूँ। और ख़ास तौर पे जिन्होंने लिखा होगा ना सर सब्सक्राइब डन, उसके लिए नाम ले ले कि इंशाल्लाह कि अल्लाह उसे हर मोड़ पे कामयाब करे। बेटा आप हर मोड़ पे कामयाब हो, और इस चैनल से, लास्ट होप स्टडी से बेटा, और इस चैनल से आपने डिसकनेक्ट नहीं होना। इंशाल्लाह 9th में आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे ना, याद करेंगे बोर्ड के इम्तिहान के लिए। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, ढेर सारी दुआएं हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।